नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा और पता है वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। अतरौलिया नगर पंचायत में गाजे बाजे के साथ निकले शिव बारात। रथ पर विराजमान शिव पार्वती के आगे झूमकर नाची युवाओं की टोली। बता दें कि आदि पुरुष भगवान शिव और आदि शक्ति के प्रणय संस्कार का महापर्व महाशिवरात्रि नगर पंचायत में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर शनिवार की शाम नगर के रामबरन चौक से निकली शिव बारात में भूत प्रेत बैताल बाराती बने युवा झूम कर नाचते गाते केशरी सिंह चौक स्थित बाबा बालक दास मंदिर पहुंचे। शाम के वक्त भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप को रथ पर विराजमान किया गया। शिव बारात में हजारों की संख्या में युवाओं की टोली गुलाल और अबीर संग होली खेलते हुए तेज ध्वनि डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों की धुन पर खूब झूमते नजर आए। वहीं लड़कियों ने भी शिव बारात में टोली में जमकर नाचते नजर आए। ढोल नगाड़े और डमरू वादन के साथ निकली शिव बारात में शामिल लोगों की सेवा में जगह जगह छत से पुष्प वर्षा की जा रही थी, तो वही जगह जगह पर हलवा, जलपान एवं ठंडे की व्यवस्था आस्थावान भक्तों द्वारा की गई थी। शिव बारात रामबरन चौक से निकलकर गोला बाजार, जायसवाल मोहल्ला, बब्बर चौक, केसरी चौक पहुंची, जहां डीजे की धुन पर युवा एवं युवतियों ने जमकर डांस किया। तत्पश्चात मनमोहक झांकी में भगवान शिव पार्वती के विभिन्न स्वरूपों को सजाया गया था। कलाकारों ने नगर क्षेत्र के कई स्थानों पर अपने कर्तव्य और कला का प्रदर्शन किया, जो अपने आप में अद्भुत था। पश्चात मनमोहक झांकी व शिव बारात दुर्गा मंदिर, राम जानकी मंदिर होते हुए पुनः रामबरन चौक पहुंची, जहां भगवान शिव के दर्शन की पारंपरिक रस्म अदायगी के साथ देर रात तक शिव पार्वती की मनमोहक झांकी व नृत्य का लोगों ने लुत्फ उठाया। इस दौरान सुरक्षा में कोई भी पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिया। हजारों की संख्या में निकले शिव बारात में प्रशासन नदारत रहा। इस दौरान नगर पंचायत स्थित कोला बाजार में एक भव्य व विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आइए सुनाते हैं कि आयोजक ने क्या कुछ कहा। इसके बारे में बताइए। इसमें हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और इस बारात में लेडीज़ों और महिलाओं द्वारा, हमारे सिस्टर बहनों द्वारा और हम लोग बारात लेके गए। बारात में हर जगह प्रसाद वितरण व झांकी का प्रोग्राम आयोजन किया गया था। ये कहाँ से कहाँ तक गया था बारात? ये रामबरन चौक से लेके उस केसरी बलकदास बाबा वहाँ से फिर दुर्गा चौक होते हुए बरन चौक पे आपके समापन हुआ। और आगे क्या प्रोग्राम चलेगा? आगे का प्रोग्राम है झांकी का आयोजन किया गया है, ये रात भर चलेगा। प्रोग्राम आज रात भर चलेगा और ऑर्केस्ट्रा भी चलेगा और डीजे साउंड जागरण भी होगा। आजमगढ़ में आम आदमी पार्टी के द्वारा रिक्शा स्टैंड पर श्री कृपा शंकर पाठक के नेतृत्व में बुलडोजर आहुति का आयोजन किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री कृपा शंकर पाठक ने कहा कि अगर आपको लगता है कि कानपुर में हुए विभत्स अपराध के जिम्मेदार सिर्फ अधिकारी हैं, तो यह आप बहुत मासूम हैं या आपकी दृष्टि बहुत सीमित है। बुलडोजर सबसे पहले उस गरीब ब्राह्मण के घर पर नहीं चला है, पहले संविधान पर चला था, जहां दिन गए मूल अधिकारों को रौंदा था। बुलडोजर ने और आप खुश थे। उसके बाद बुलडोजर चला कानून की प्रक्रिया पर, जहां न अपील, न वकील, न दलील और फैसला होने लगा। आप खुश, फिर बुलडोजर ने रौंदा अदालत के कार्य क्षेत्र को और अधिकारी अदालत बन गए, फैसला करने लगे। तमाम ऐसे कटाक्ष लगाए उन भारतीय जनता पार्टी पर। सुनिए। अनिल यादव, सदर विधानसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, आजमगढ़। क्या कार्यक्रम किया गया है? ये जो बाबा वर्तमान सरकार के द्वारा जो बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बताकर लोगों पर उत्पीड़न किया जा रहा है, लोगों का घर गिराया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने आज बुलडोजर का आहुति दी, बुलडोजर की आहुति दी, बुलडोजर आहुति यज्ञ किया और भगवान से कामना की कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दें कि लोगों का उत्पीड़न न करें। अब ये बाबा का बुलडोजर जो न्याय का प्रतीक बताते थे, ये बाबा का बुलडोजर अब इस समय आदमखोर हो गया है। यह लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है और हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा को सद्बुद्धि दे। सब्र के पांव फिसल जाएं तो क्या होगा, सब्र के पांव फिसल जाएं तो क्या होगा,
दर्द से आह निकल जाए तो क्या होगा। अरे ओ गरीबों का घर जलाने वाले मुख्यमंत्री, ये आग तुझको निकल जाए तो क्या होगा। मेरा नाम कृपाशंकर पाठक है। मैं आम आदमी पार्टी पंचायत प्रकोष्ठ का मैं उत्तर प्रदेश का सचिव हूँ। वर्तमान समय में जिस प्रकार से तमाम जिलों में पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है, ये बुलडोजर बाबा के नाम से अपने आप को प्रसिद्धि प्राप्त करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कुत्सित प्रयास आम जनता को जिस तरह से दहशत में डाल करके लोगों का घर जलाना, लोगों का घर गिराना, लोगों की हत्या करना, ब्राह्मणों की हत्या करना और बिरादरी पूछ के लोगों को प्रताड़ित करना, यह सर्वथा निंदनीय है। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार सबकी होती है। सरकार इलेक्शन तक चाहे जो मन सो जैसे मन तैसे करे, चुनाव होने के बाद सारे लोगों की सरकार होती है। लेकिन ये लोग शपथ लेने के बाद अपने शपथ का भी जो निर्वहन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और वर्तमान में पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है। मैं एक लाइन, आप पत्रकार हैं, एक शब्द उठता है। आज बेरोजगारी का जो आलम है उत्तर प्रदेश में दिखा रहे, इतने लोग इन्वेस्टर आ रहे हैं। कितने इन्वेस्टर आ रहे हैं? ये जब से सरकार इनकी चल रही 8 सालों में 8-9 करोड़ वैकेंसी बची है, कहीं किसी को रोजी रोटी नहीं मिल पा रही। केवल पुलिस के दम पर चारों तरफ दमनात्मक कार्य करना, लोगों को उत्पीड़न करना, जबरदस्ती उत्पीड़न करना और इतनी आर्थिक शोषण कर रहे हैं कि पूरी तरह जनता इनसे तबाह है। आज इसी कारण इस बुलडोजर को यह प्रतीक मानते हुए कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, बाबा भोलेनाथ, बाबा गोरखनाथ इनको बुद्धि दें, महाराज आदित्यनाथ को, कि कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार को वैमनस्यता के भाव से दूर हट करके सभी वर्गों का सम्मान करते हुए सरकार चलाएं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हुए इनके जो ये आतंकी बुलडोजर है उसका हम लोगों ने हवन किया और यह कहा कि अब इसको समाप्त करके कम से कम आजमगढ़ जिले के सुधारी स्थित गौरी शंकर इच्छापूर्ति मंदिर ट्रस्ट पर महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जहां पर नर्देश्वर महादेव की शिवलिंग स्थापित है और जिनके दर्शन से हर मनोकामना की पूर्ति होती है, जहां पर हर वर्ष भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस बार भी स्वर्गीय पुच्चा सिंह रेड़ा के आशीर्वाद से परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य ट्रस्टी श्रीमती कुसुमलता सिंह, मुख्य ट्रस्टी प्रबंधक बाबी सिंह रेड़ा, प्रकृति सिंह पन्नू सिंह रेड़ा, बाबी सिंह रेड़ा, पंडित जय पेन्यूली, बद्रीनाथ वाले, मुनीम नायक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्य ट्रस्टी श्रीमती कुसुमलता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं श्रीमती कुसुमलता सिंह, मुख्य ट्रस्टी सिधारी स्थित गौरी शंकर मंदिर, इच्छापूर्ति गौरी शंकर मंदिर पे आज भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारे जनपद वासियों से निवेदन है कि सभी जनपद वासी या स्थानीय वासी आकर के भव्य भंडारे के प्रसाद को ग्रहण करें और शिव दर्शन करें, अपनी इच्छा की पूर्ति करें। हमेशा यही मान्यता रही है कि जो भी यहाँ आए हैं ज्यादातर अपनी आस्था और विश्वास के कारण लोगों की इच्छाएं पूरी हुई हैं और जगह जगह से लोग आते हैं और यहाँ भंडारे के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। सभी से निवेदन है शांतिपूर्वक यहाँ आकर के शांतिपूर्वक प्रसाद को ग्रहण करें और शिव दर्शन करके हमें धन्य करें। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शनिवार की रात इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम को लेकर शिवरानी सतीश श्याम भक्त मंडल द्वारा कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। बाहर से कलाकारों को बुलाया गया था, जिनके भव्य मंदिर का आकार देखकर खाटू श्याम जी की आकर्षक झांकी तैयार की थी, जो किसी को भी अपनी ओर लुभाने के लिए काफी थी। श्रद्धालु खाटू श्याम की आकर्षक झांकी को देख निहाल हुए जा रहे थे। बाहर से आए कलाकारों ने जब भक्ति गीतों की रसधार बहानी शुरू की तो लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर झूमने लगे। सबसे पहले राजू मेहरा ने अपने भजनों से समा बांध दिया। जैसे ही उन्होंने मेरी चिंता करने वाला खाटू में बैठा है सुनाया, भक्त अपनी जगह पर बैठे बैठे झूमने लगे। इसके बाद उन्होंने कीर्तन की रात है बाबा तन्ने आनो है, दरबार सांवरिया सज्जो ऐसो प्यारो सुनाया तो लोग ताली बजाने लगे। इसके बाद कोलकाता से पधारे गायक मुकेश ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की। जब उन्होंने हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है सुनाया तो श्रद्धालु अपने स्थान पर बैठे शाम खाटू श्याम के ध्यान में लीन हो गए। इसके बाद होली पर उन्होंने लाल गुलाबी नीला पीला हो गया खाटू रंग रंगीला भजन सुनाया तो लोगों
फूलों की होली खेलते हुए खाटू श्याम के चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रसिद्ध भजन गायक संदीप सुल्तानिया ने शानदार प्रस्तुति दी। वहीं गोरखपुर से आई अनिता सुथारिया ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किया। उन्होंने लीला रे मैंने श्याम में से मिला दे सुनाकर लोगों को श्याम के चरणों में झुकने के लिए विवश किया। श्री रानी सती श्याम मंडल के मंत्री परितोष रुंगटा ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित होता है। इस दौरान बाबा को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया और हजारों भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। साथ लगभग 9 बजे शुरू हुआ यह कार्य सुबह 4 बजे तक चलता रहा। कीर्तन कार्यक्रम में मारवाड़ी और अग्रवाल समाज के साथ ही जनप्रतिनिधि भी हाजिरी लगाना नहीं भूले। सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव भी बाबा के दरबार में पहुंचे और उन्होंने गायक कलाकारों को माला पहनाकर उनका सम्मान किया। इसके साथ ही भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह, सपा नेता विवेक सिंह, ऋत्विक जायसवाल आदि ने बाबा के दरबार में मत्था टेका। इस मौके पर अध्यक्ष शोभित अड़ुकिया, कोषाध्यक्ष अभिषेक खंडेलिया, उपाध्यक्ष सौरभ डालमिया, भोला जलान, आशुतोष रुंगटा, प्रत्युष डालमिया, पीयूष रुंगटा, प्रकाश अग्रवाल, अमृत अग्रवाल सहित राकेश अग्रवाल उपस्थित थे। आजमगढ़ मंडल कारागार में निरुद्ध बंदियों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक सुधार और विकास के उद्देश्य से आज प्रातःकाल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों को ध्यान, योग, आसन और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षक रवि प्रकाश यादव ने बताया कि शरीर, मन और आत्मा को शांति करने में योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शरीर एवं मानसिक अनुसंधान का एक संतुलन बनाता है। यह तनाव एवं चिंता को दूर करने का प्रबंधन करने में सहायक है। योग सत्र में मुख्य रूप से व्यायाम और आसन शामिल होते हैं, जो विभिन्न मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। योग मानसिक, आध्यात्मिक और साधिक पथ के माध्यम से जीवन जीने की कला या ईश्वरता प्राप्त करने और आंतरिक आत्मा को चेतना में ध्यान लगाने से सहायता प्रदान करता है। योग शरीर, मन और ऊर्जा के स्तर पर कार्य करता है। योग का नियमित अभ्यास शरीर के सकारात्मक बदलाव लाते हैं, जिनमें मजबूत मांसपेशियां, लचीलापन, धैर्य व इच्छा स्वाद शामिल है। विगत रविवार को आजमगढ़ में मराठा समाज द्वारा शिवाजी जयंती पर नगर के रैदोपुर तिराहे पर स्थित शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के नगर कार्याध्यक्ष अरविंद मोदनवाल ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 262 से ज्यादा युद्ध लड़े, लेकिन कभी पराजय का मुंह नहीं देखा और वीर शिवाजी जीवन प्रयत्न अजेय रहे। उन्होंने अपने छापामार युद्ध नीति से मुगल साम्राज्य की नींव हिला डाली थी और हिंदू पातशाही की स्थापना की थी। समाजसेवी दीनू जायसवाल ने कहा कि वीर शिवाजी का जीवन हम सबको सदैव प्रेरित करता रहेगा। इस अवसर पर संजय मराठा, रमेश सूर्यवंशी, भरत पाटिल, शरद हिमांशु राज, संतोष गुप्ता, मनोज राज, सूरज निषाद, अनिल सोनी समेत अनेकों लोग मौजूद रहे। आज क्या कार्यक्रम मनाया गया? आज जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है जन्म उत्सव है और महाराष्ट्र यहाँ काफ़ी लोग, हम लोग के महाराष्ट्र के रहने वाले यहाँ हमारे के चानी उनी की सोने की गलाई काम करते हैं, छनाई काम करते हैं और ये लोग एक प्रोग्राम रखे थे कि आज उत्सव मनाया जाएगा शिवाजी महाराज जी का। तो आज सारे व्यापारी मिल के, व्यापार मंडल के लोग मिल के यहाँ शिवाजी महाराज का जो है जन्म उत्सव मनाए हैं। और मैं यही कहूँगा इस मौके पे कि शिवाजी महाराज के बताए हुए रास्ते पे सारे लोग चले और जो है सारे बच्चे जो हैं पढ़ लिख के, पूरा परिवार जो है सबका, आप लोग का जो आज सम्मिलित हुआ है, सबको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। आज छत्रपति शिवाजी जयंती मनाएगी, क्या बोल? छत्रपति शिवाजी का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। खासकर हिंदुत्व और महाराष्ट्र का अस्तित्व बचाने में जो उनका योगदान है, जीवन पर्यंत जनमानस उनको भूल नहीं पाएगा। आज उन्हीं की जयंती रही है, तो आज उनकी जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी दल के लोग आज शिवाजी महाराज को उनको नमन करने आए थे, उनको प्रणाम करने आए थे। आज उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका नमन और उनको प्रणाम किया गया। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज अंजान शहीद परिसर में शनिवार को मिर्जा अहसानुल्लाह वेग एवं स्वर्गीय बाबू राम कुंवर सिंह की स्मृति में 19वां फ्रेंडशिप अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हमदर्द के वाइस चांसलर डॉक्टर अफशार आलम को दिया गया। विद्यालय परिसर पर 105वीं जयंती पर अहसानुल्लाह हसन बैग की संस्थापक दिवस समारोह एवं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति उनकी मित्रता बाबू राम कुंवर सिंह की याद में फ्रेंडशिप अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन मौलाना आज़ाद एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। हमदर्द के वाइस चांसलर डॉक्टर अफशार आलम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने फ्रेंडशिप अवार्ड ग्रहण किया और समस्त अतिथियों को अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके पूर्व मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति गीत, डांडिया नृत्य व संगीत आदि गीतों से प्रस्तुत कर समस्तों का मन मोह लिया गया। इस दौरान विद्यालय की अपनी कक्षा में प्रथम, द्वितीय से तृतीय छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वही अंत में कॉलेज के प्रबंधक मिर्जा आरिफ बेग ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके पूर्व कुंवर सिंह के बड़े पुत्र अजय सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र का वाचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इफ्तिखार अहमद ने की व संचालन सीमा भारती ने किया। इस दौरान अन्य लोगों में मिर्जा अराफात बैग, डॉक्टर मिर्जा अरसलान बैग, डॉक्टर मुराद बैग, सरफराज नवाज, प्रवीण सिंह, मिर्जा अनवर बैग, डॉक्टर मोहम्मद शाहिदीन मुसाद मौजूद रहे। सर, आज शताब्दी के मौके पे आपका प्रथम आगमन है, सर क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा ही जो आगमन को हम कहेंगे कि बड़ा ही हिस्टोरिकल आगमन है, क्योंकि मैं पहली बार आजमगढ़ के सरजमीन पर आया हूँ और इस अवार्ड जो गंगा जमुना संस्कृति की सबसे फेमस बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाल के साथ मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि आज मैं यहाँ पे शामिल हूँ। सर, आजमगढ़ में प्रथम आगमन है, आजमगढ़ के बारे में आपने अभी मंच से कहा कि सुना, कैसा लगा सर यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा और मैं तो चाह रहा था कि 2 दिन और रुकूं और देखूं आजमगढ़ को, लेकिन क्योंकि समय और व्यवस्था कम होने की वजह से आज मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं फिर आऊँगा। सर, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के लिए कुछ कहना है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप आजमगढ़ का इतिहास देखते हैं तो आजमगढ़ 100 साल पहले ही भारत के अगर विभिन्न जगहों को आप कंपेयर करते तो शिक्षा के मामले में आजमगढ़ 18वीं सदी में ही कॉलेज कायम कर दिया था। आजमगढ़ के लोग पूरे विश्व में रहेंगे और ये सही माने में तो इनकी जो सोच है और जो इंटेलेक्चुअल आजमगढ़ के लोगों के हैं वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। आज भी अग्रणी थे, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ठीक सर, थैंक यू। खबर भदोही जिले से है, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जनपद में नगर व ग्रामीण क्षेत्र में बड़े ही हर्षोल्लास के बीच भगवान भोलेनाथ का जगह जगह बारात निकाली गई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवादिदेव महादेव की अद्भुत बारात की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मासिंग वाहिनी श्रृंगार समिति शिवम क्लब के तत्वावधान में शनिवार को सायंकाल बापा बड़े शिवधाम से निकाली गई बारात पूरे नगर का भ्रमण किया। शिव बारात में ढोल नगाड़ा, घंटा घड़ियाल, शंख, मृदंग, ताशा, ढोल के साथ भगवान शिव की मनमोहक झांकी के साथ भगवान विष्णु, ब्रह्मा, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं की जहां आकर्षक झांकी शामिल रही, वही भूत, प्रेत, पिशाच, काल, नदी, दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हुए पूरे नगर का भ्रमण किया। बारात बड़े शिव मंदिर से काली महाल, कबूतरनाथ मंदिर, केडवरिया, सदर मोहाल, जीटी रोड, चौराहा, जोगीबीर मंदिर, बरगदानंद हनुमान मंदिर, पश्चिम मोहाल, ज्ञानपुर रोड, जीटी रोड, चौराहा, मिर्जापुर रोड, काली महाल होते हुए वापस शिव मंदिर पर आकर समाप्त हो गए। भगवान शिव की बारात के बारे में माना जाता है कि इसमें भूत प्रेत नाचते हुए पार्वती जी के घर तक पहुंचे थे और बारातियों ने सजने धजने की बजाय खुद पर भस्म को रमाया हुआ था। आइए जानते हैं शिव विवाह और उनकी बारात से जुड़ा किंवदंती है कि पवित्र सप्तऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया था।